अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम वेस्टिंगहाउस एयर कंडीशनर में आने वाले एरर कोड्स, ये एरर कोड्स हमारे आउटडोर में किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में हमारे इंडोर के डिस्प्ले पर शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इन एरर कोड्स के बारे में इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे वेस्टिंगहाउस एयर कंडीशनर में F1 का एरर शो हो तो जो इसका फॉल्ट है वो हमारे आउटडोर में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट ऑफ आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आउटडोर में जो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फ़ॉल्ट हो तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। अगर इसकी वायर्स कट हो जाएं या इस सेंसर का जो पीसीबी में प्लग लगा हुआ है अगर वो उतर जाए या लूज़ हो या वो टूट जाए तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स, ये सेंसर शॉर्ट हो जाए तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी जगह इस सेंसर को आपको रिप्लेस करना होगा, इसकी जगह आपको न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप न्यू सेंसर को लगा देंगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, अगर आप सेंसर को रिप्लेस कर देते हैं, इसका जैक भी सही लगा हुआ है तो भी ये एरर शो होता है F1 का। तो फ्रेंड्स, फिर आपको इसकी पीसीबी किट को चेक करवाना होगा, फिर इसकी पीसीबी में फ़ॉल्ट आ सकता है। आपको इसकी पीसीबी को रिपेयर करवाना होगा तो फिर हमारा जो एयर कंडीशनर है वो F1 का एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है F2 का। F2 का एरर हमारे वेस्टिंगहाउस एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है इसका अगर ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट ऑफ कंडेंसर कॉइल टेम्परेचर T3 सेंसर एरर। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आउटडोर में जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है अगर इसमें फ़ॉल्ट आए तो इस कंडीशन में ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। अगर इस सेंसर की वायर कट हो जाए या इसका जो पीसीबी में प्लग लगा हुआ है वो उतर जाए, लूज़ हो या वो स्पार्क होता हो तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स, ये सेंसर शॉर्ट हो जाए तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस सेंसर को रिप्लेस करना होगा और इसकी जगह आपको न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप न्यू सेंसर को लगा देंगे तो वो F2 का एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, अगर ये सेंसर रिप्लेस कर देने के बाद फिर भी ये एरर शो होता है तो फ्रेंड्स, फिर इसकी पीसीबी किट में फ़ॉल्ट आ सकता है। तो फ्रेंड्स, फिर आपको इसकी पीसीबी को रिपेयर करवाना होगा तो ही ये एरर आना, F2 का एरर आना बंद होगा। और फिर जब आप रिपेयर करवा लेंगे तो फिर हमारा जो एयर कंडीशनर है वो F2 का एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है F3 का। F3 का एरर हमारे वेस्टिंगहाउस एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे वेस्टिंगहाउस एयर कंडीशनर में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट ऑफ कंप्रेसर डिस्चार्ज T5 टेम्परेचर सेंसर एरर। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वेस्टिंगहाउस एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है इसमें जो कंप्रेसर डिस्चार्ज T5 टेम्परेचर सेंसर एरर। तो फ्रेंड्स, अगर इस सेंसर में फ़ॉल्ट आ जाए तो इस कंडीशन में ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके डिस्चार्ज वाला सेंसर है जो उसको अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर हमारे डिस्चार्ज का जो पाइप होता है ये उसके ऊपर लगा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस सेंसर की वायर कट हो जाए या इसका जो पीसीबी में प्लग है वो उतर जाए, लूज़ हो, शॉर्ट हो तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेंसर शॉर्ट हो, वर्किंग के काबिल ना रहे तो आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा, आपको इस सेंसर को तब्दील करना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इस सेंसर को रिप्लेस कर देंगे तो जो हमारा एयर कंडीशनर है वेस्टिंगहाउस का वो F3 का एरर देना भी बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस सेंसर को रिप्लेस भी कर देते हैं फिर भी ये एरर शो होता है तो फ्रेंड्स, फिर इसकी पीसीबी में फ़ॉल्ट हो सकता है तो फिर आपको इसकी पीसीबी को रिपेयर करवाना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इसकी पीसीबी को रिपेयर करवा लेंगे तो फिर जो हमारा वेस्टिंगहाउस का एयर कंडीशनर है वो F3 का एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है F4 का।
F4 का एरर हमारे वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है इसमें आउटडोर यूनिट एपी रूम पैरामीटर एरर। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आउटडोर यूनिट में एक एपी रूम पैरामीटर एरर। तो फ्रेंड्स ये हमारे आउटडोर की जो पीसीबी होती है इसमें एक डिवाइस लगी होती है जिसे हम एपी रूम पैरामीटर कहते हैं। अगर इसमें फॉल्ट आ जाए तो इस सूरत में ये एरर F4 का एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इस डिवाइस को चेक करना होगा। अगर ये डिवाइस जल जाए या इसके ऊपर जो शोल्डर लगा होता है वो उतर जाए या हमारी जो डिवाइस है ये पीसीबी से उखड़ जाए तो इस कंडीशन में ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा। इसमें जो भी फॉल्ट ट्रेस हो आपको उसे रिपेयर करना होगा। अगर ये एपी रूम जो पैरामीटर डिवाइस है अगर ये जल जाए, वर्किंग के काबिल ना रहे तो आपको इस डिवाइस को रिप्लेस करना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप इस डिवाइस को रिप्लेस कर देंगे तो हमारा जो वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर है ये F4 का एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से है जो वो वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है P0 का एरर हमारे वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर में IPM रिफ्लेक्शन और IGBT ओवर स्ट्रॉन्ग करंट प्रोटेक्शन। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आउटडोर में जो PCB किट लगी होती है इसके बिल्कुल साथ एक IPM इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल भी लगा हुआ होता है। अगर उसमें फॉल्ट आ जाए तो इस कंडीशन में P0 का एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स अगर इसकी वायर कट हो जाए या ये वायर्स हैं जो इसकी उतर जाएं, ब्लॉक हो जाएं तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स ये जो IPM पावर मॉड्यूल है अगर ये जल जाए, ख़राब हो जाए, वर्किंग के काबिल ना रहे तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये जल जाए तो आपको IPM इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल को रिप्लेस करना होगा, इसकी जगह आपको न्यू लगाना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप इसे रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह न्यू लगा देंगे इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, तो फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है वो P0 का एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है P1 का एरर हमारे वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर में ओवर वोल्टेज और ओवर लो वोल्टेज प्रोटेक्शन फॉल्टी। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर में या तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप हो जाते हैं या ज़्यादा और कम होते हैं, यानी कि कभी वो ज़्यादा हो जाते हैं और कभी वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा एयर कंडीशनर है वो P1 का एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स आपको चेक करना होगा कि ये वोल्टेज कम ज़्यादा किस वजह से हो रहे हैं और उसको सोल्व करना होगा। या फ्रेंड्स आपको इसकी जगह स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करना होगा। तो जब आप स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है उसको जो सप्लाई है वो 220-25 तक उससे जब पूरा मिलेगा तो वो P1 का एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स ये थे हमारे वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर के आउटडोर में आने वाले कॉमन एरर कोड्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब कमेंट्स बुक में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल फुली5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से लाल बटन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।